पुराने जमाने की बात है कि भारत की एक बस्ती में एक औरत रहती थी जो दुनिया की सुविधाओं के बावजूद हमेशा नाशुक्रा करती रहती थी। उस औरत का पति एक मेहनती मजदूर था, दिन रात पसीना बहाकर घर लाता, मगर औरत के चेहरे पर कभी खुशी नहीं आती। खाना मिलता तो शिकायत, कपड़ा मिलता तो ताना, और घर की छोटी सी कमी पर वह सख्त बातें करने लगती। लोगों ने कई बार समझाया कि शुक्र करना ईमान वालों की पहचान है, मगर औरत ने कभी ध्यान नहीं दिया। वह सोचती कि दूसरों के पास ज्यादा है और मेरे पास कम क्यों। दिल में ईर्ष्या बढ़ती गई और नाशुक्रा उसकी आदत बन गई। उसका पति चुपचाप सब सुनता, दिल दुखता, मगर जुबान बंद रखता। वह अल्लाह पर भरोसा करता कि सब्र करने वालों को इनाम मिलता है, लेकिन औरत को यह सब्र बेवकूफी ही लगता। उसके दिल में यह ख्याल बैठ गया कि मेहनत से कुछ हासिल नहीं होता। घर में बच्चों पर भी उसके व्यवहार का असर हुआ। माँ के नाशुक्रा शब्द सुनते सुनते बच्चे भी शिकायत करने लगे। खेलने को खिलौने मिलते तो कहते अच्छे नहीं हैं, खाने को रोटी मिलती तो कहते दूसरों जैसी नहीं है। नाशुक्रा का जहर दिलों में फैलने लगा। एक दिन गांव में कहर की खबर आई, बारिशें रुक गईं, खेत सूख गए और लोगों के चेहरे चिंता से भर गए। हर शख्स दुआ करने लगा, मगर वह औरत फिर भी जुबान से शिकायत निकाल रही थी कि अब तो जिंदगी और मुश्किल हो जाएगी। गांव के इमाम ने खुतबे में कहा कि शुक्र करने वाले बात में भी सुकून पाते हैं, जो नाशुक्रा करता है वह अपने रब के करीब होने के बजाय और दूर चला जाता है। अब लोग सिर झुकाकर बैठे थे, मगर औरत ने इन बातों पर हंसी उड़ाई। उसके पति ने नरमी से कहा कि हम सबके पास कम है, मगर दिल में शुक्र हो तो अल्लाह बरकत डाल देता है। औरत ने तेज लहजे में कहा कि खाली शुक्र से पेट नहीं भरता। ये शब्द सुनकर पति का दिल टूट गया। उसी रात औरत ने सपना देखा कि एक अंधेरा तूफान आ रहा है। तूफान के साथ जोरदार आवाज सुनाई दी। नाशुक्रा करने वालों के लिए जमीन भी तंग हो जाती है। औरत डर कर जाग गई, मगर सुबह होते ही वह सपना भूल गई और फिर शिकायत शुरू कर दी। बस्ती के बुजुर्गों ने ध्यान दिया कि यह औरत लोगों में नाशुक्रा फैला रही है। वह बच्चों और औरतों को भी दुनिया से नालायकी का एहसास कराती है। बुजुर्गों ने फैसला किया कि उसे नसीहत दी जाए, मगर औरत जिद्दी थी। गांव में मुश्किल दिन आ गए, खाने की कमी होने लगी और लोग थोड़े पर ही खुश थे। औरत फिर भी शिकायत करती रही। उसने कहा कि अल्लाह ने उनके नसीब में भूख रखी है। वह समझ ही नहीं सकी कि सब्र ही असली दौलत है और नाशुक्रा सब कुछ बर्बाद कर देता है। पति ने दिन रात मेहनत बढ़ा, हाथ जख्मी हो गए, मगर वह चुप रहा। जो कुछ मिलता घर ले आता। औरत ने शक्र करने के बजाय ताना दिया कि ये सब दूसरों के सामने शर्मिंदगी है। बच्चों ने भी सीख लिया कि शिकायत करना ही जीवन का तरीका है। इमाम ने औरत को अलग बुलाया और समझाया। उन्होंने कहा कि नाशुक्रा शैतान का हथियार है, जिस दिल में यह प्रवेश कर जाए वहाँ सुकून समाप्त हो जाता है। औरत ने जवाब दिया कि आपके शब्द पेट नहीं भरते। इमाम ने सिर झुका लिया और अल्लाह से उसके लिए दुआ की। एक दिन बस्ती में काफिला आया। उस काफिले वालों ने अनाज बांटा और कई घरों को राहत मिली। औरत के घर भी थोड़ा अनाज आया। सब खुश थे, मगर औरत ने फिर कहा ये कम है। उसके शब्द सुनकर काफिले के सरदार ने कहा कि नाशुक्रा दिल को अंधा कर देता है। पति ने आह भरी। वह चाहता था कि घर में सुकून हो, मगर औरत की जुबान आग की तरह थी। वह हर दिन घर को तपिश से भर देती। बच्चे भी माँ के नक्शे कदम पर चलने लगे। वे सोचते कि उनके साथ हमेशा अन्याय हो रहा है। रात को औरत ने दूसरा सपना देखा। इस बार वह एक वीरान बंजर मैदान में अकेली खड़ी थी। अंधेरों से आवाज आई कि जो शक्र करता है वह जन्नत के बागों में जाता है और जो नाशुक्रा करता है वह अपने आप को जहन्नुम की आग के करीब ले जाता है। औरत डर कर जाग गई। सुबह उसने यह सपना अपने पति को सुनाया। पति ने कहा कि यह अल्लाह का संदेश है। औरत हंसते हुए बोली कि सपनों से कुछ नहीं होता, मगर दिल में हल्की सी कपकपाहट जरूर आई। वह इसे छुपाने लगी ताकि कोई उसकी कमजोरी न जान सके। दिन बीतते गए। गांव में और भी कहर बढ़ा। खाने पीने की चीजें महंगी हो गईं। औरत ने फिर दूसरों से ईर्ष्या करना शुरू कर दिया। वह देखती कि कुछ घरों में खाने की खुशबू आ रही है और तुरंत ताना देती कि हमारे नसीब में सिर्फ मुश्किल लिखी गई है। एक दिन बच्चों ने भी माँ से कहा कि हमारे नसीब में सब बुरा क्यों है। माँ ने उन्हें कहा कि बस दुनिया जालिम है। इस तरह मासूम दिल भी नाशुक्रा सीखने लगे। पति ने यह नजारा देखा तो दिल से रो पड़ा कि मेरे बच्चे ईमान की रोशनी खो रहे हैं। बुजुर्गों ने फैसला किया कि औरत को एक और मौका दिया जाए। सभी ने मिलकर उसके घर आकर कहा कि बहन अल्लाह का शक्र अदा करो, वरना मुसीबत बढ़ जाएगी। औरत ने गुस्से में कहा कि अगर शक्र करने से सब कुछ मिलता तो आज मैं इस तरह न जीती। उसकी तबाही करीब आ गई। बुजुर्गों के जाने के बाद घर में चुप्पी छा गई। पति दिल ही दिल में दुआ करता रहा कि या अल्लाह मेरी पत्नी को हिदायत दे, लेकिन औरत अपनी जिद पर कायम रही। उसने कहा कि सब लोग हमें नसीहत करके अपनी बढ़ाई दिखाते हैं, हालांकि किसी ने हमारी भूख नहीं देखी। कुछ दिनों बाद गांव में बारिश की झलक दिखी। लोग खुशी से साजदे में गिर पड़े। औरत ने भी बारिश देखी, मगर कहा यह देर से क्यों आई। लोगों ने कहा शक्र करो कि जमीन जीवित हो गई, लेकिन औरत के दिल में
नाशुक्रा का अंधेरा और गहरा हो गया। बारिश से खेत हरे होने लगे, किसान खुशी से फसल उगाने लगे। पति ने भी अल्लाह पर भरोसा करते हुए बीज बोए। औरत ने कहा, ये सब बेकार होगा, मेहनत का कोई फायदा नहीं। उसकी नकारात्मक सोच ने पूरे घर के माहौल को भारी कर दिया। इसी दौरान औरत को एक और सपना आया। उसने देखा कि कयामत का दिन है, लोग हिसाब देने के लिए खड़े हैं। शकर करने वालों के चेहरे नूर से भरे हैं, जबकि उसका चेहरा काला है। वह भागना चाहती है, मगर जमीन उसे जकड़ लेती है। वह डर के मारे जाग उठती है। सुबह उसने फिर अपने पति को सपना सुनाया। पति की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, बीवी, ये बार बार सपने तुम्हें हिदायत के लिए मिल रहे हैं, मगर तुम सुनती नहीं। औरत ने चिढ़कर कहा, तुम हमेशा मुझे डराते हो, मैं नहीं बदल सकती। अब गांव में खुशहाली लौट आई। खेतों में अनाज भर गया। लोग सुकून से सांस लेने लगे। औरत के पति को भी रजक में बरकत मिली, लेकिन औरत फिर भी दूसरों के मुकाबले कमी ढूंढती रही। वह कहती कि फलां के पास ज्यादा है, मेरे पास कम क्यों? एक दिन गांव के इमाम ने सभी औरतों को मस्जिद के प्रांगण में इकट्ठा किया। उन्होंने कहा कि ईमान वाली औरत वह है जो थोड़े पर रजी हो जाए, जो नाशुक्रा करे। वह अपने घर की बरकत खत्म कर देती है। सभी औरतों ने ये बात दिल से स्वीकार की, सिवाय एक के। वह औरत फिर हंस पड़ी। उसने कहा कि यह बातें सुनाने से पेट नहीं भरता। बाकी औरतें अफसोस से उसे देखने लगी। इमाम ने दिल ही दिल में कहा कि यह औरत अंधे कुएं की तरफ जा रही है, लेकिन नसीहत का दरवाजा बंद नहीं किया गया। एक शाम अचानक औरत गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। शरीर टूटने लगा और जुबान सूखने लगी। पति ने इलाज कराया, मगर बीमारी बढ़ती गई। उसने कराहते हुए भी शिकायतें की। वह कहती रही कि अल्लाह ने मुझे तकलीफ दी है। हालांकि यह समय सब्र करने का था। गांव की औरतें बीमार पड़ोसी के लिए आईं। उन्होंने कहा, बहन, यह अल्लाह की आजमाइश है, शकर और सब्र से ही आसानी मिलेगी। लेकिन औरत ने आंखें घुमाते हुए कहा, मेरे हिस्से में हमेशा तकलीफ ही क्यों लिखी है? उसकी जुबान की तीखी बातें सबको हैरान कर गईं। औरत की बीमारी दिन ब दिन बढ़ती गई। पति दिन रात सेवा करता रहा, मगर औरत की जुबान फिर भी शिकायतों से नहीं रुकी। वह कहती रही कि तुमने मेरा ख्याल नहीं रखा। हालांकि पति अपनी शक्ति से बढ़कर बलिदान दे रहा था। नाशुक्रा ने उसके दिल को कठोर कर दिया था। एक रात औरत ने सपना देखा कि वह अंधेरी घाटी में अकेली खड़ी है। आग की लपटें चारों ओर ऊंची उठ रही हैं और एक आवाज गूंज रही है कि जो नाशुक्रा करेगा वह सुकून से वंचित होगा। औरत चिल्लाती रही, मगर मदद के लिए कोई नहीं आया। वह कांपते हुए जाग गई। अब औरत को डर महसूस होने लगा, लेकिन फिर भी उसकी जुबान पर शकर नहीं आया। वह बार बार कहती रही कि अल्लाह ने मेरे साथ न्याय नहीं किया। ये शब्द सुनकर पति के दिल पर चोट लगी। उसने कहा, बीवी, तौबा कर लो, वरना अंजाम बुरा होगा। गांव की औरतें और इमाम फिर उसके पास आए। उन्होंने प्यार से कहा कि यह समय इस्तिगफार करने का है, मगर औरत ने कहा, अब तौबा से क्या फायदा? उसके दिल पर गफलत का पर्दा पड़ चुका था। नसीहतें भी बेअसर हो गईं। दिन बीतते गए और बीमारी बढ़ती गई। औरत का शरीर कमजोर होता गया। एक दिन उसने आखिरी सांस ली। जाने से पहले भी उसकी जुबान पर नाशुक्रा के शब्द थे। गांव के लोगों ने अफसोस के साथ कहा कि यह अंजाम एक सबक है जो हर किसी के लिए सीख है। औरत के मरने के बाद घर का माहौल बदल गया। पति और बच्चों ने नसीहत अपनाई। उन्होंने फैसला किया कि अब हमेशा शकर करेंगे। जो थोड़ा भी मिले उसे एक नेमत समझेंगे। इस तरह घर में सुकून लौट आया, जो पहले नाशुक्रा ने छीन लिया था। गांव वाले भी इस घटना को याद रखते। इमाम ने खुतबे में कहा कि नाशुक्रा इंसान के दिल को अंधा कर देता है। जब दिल अंधा हो जाए तो न तो दुनिया में सुकून मिलता है और न ही आखिरत में राहत। सबने इस औरत का अंजाम सबक के रूप में याद रखा। बच्चे भी जब बड़े हुए तो दूसरों को नसीहत देने लगे कि हमारी माँ का अंजाम देखो। नाशुक्रा ने उसकी जिंदगी को अजाब बना दिया और मौत को भी कठिन बना दिया। उन्होंने शकर को अपनी आदत बना लिया ताकि अल्लाह उन पर अपनी रहमत बरसाए। ये कहानी बस्ती में पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाने लगी। लोग अपने बच्चों को सुनाते ताकि वे नाशुक्रा से बचें। हर कोई जानता था कि दुनिया की तकलीफ सहन की जा सकती है, मगर नाशुक्रा इंसान को अल्लाह की रहमत से वंचित कर देता है। यही असली नुकसान है। इस कहानी का सबक ये है कि नाशुक्रा करने वाले का अंजाम हमेशा बुरा होता है। अल्लाह शकर करने वालों के दिलों को नूर और घरों को बरकत से भर देता है, और जो नाशुक्रा करे वह सुकून, इज्जत और रहमत खो देता है।